Yes, it Yes. started. Recording is started. Ma'am, I would like to, because your first time, Yeah. yes, ma'am, because you're here for the first time in our platform, so I would like to request, I would request you to please give a brief intro about yourself, and then you can start the class, ma'am. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you. ma'am. Good evening, sabhi ko. Namaste. I'm Dr. Rachna Parmar here. I'm a psychologist, doctor of alternative medicine. और ओकल साइंस में मेरा बहुत ही ज्यादा इंक्लिनेशन है. आई फील कि मैं इसके लिए बनी हूँ. आई एम एक्सपर्ट इनटू एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु. आई एम अ कॉस्मिक हीलर टू. आई एम अ सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर. For people, I help them out with their difficulties with the help of subconscious mind training. कि मैं सेशन को हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप तक मैक्सिमम पहुंच पाऊं. बट इन केस अगर आपको सेशन के दौरान लगता है कि मुझे आपको कुछ बोलना है तो आप चैट में लिख दीजिएगा. आई टेक द हिंट फ्रॉम देयर, क्योंकि कई बार बीच में बोलने से फ्लो टूट जाता है. बाकी आई ट्राई टू एड्रेस एवरीवन्स क्वेरी एज मच एज पॉसिबल. मैम, वो क्वेरी सेशन क्लास के बाद ही होगा, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. चलिए, एक थोड़ा सा मैं इंटरैक्टिव करना चाहूंगी स्टार्टिंग में बिफोर वी जस्ट गेट इनटू द सब्जेक्ट. कुछ लोगों को मैं जो खुद से वॉलंटियर करना चाहेंगे लेकिन रेज देयर हैंड, एंड मैं जानना चाहूंगी कि उनकी जर्नी टैरो की कैसे स्टार्ट हुई. क्यों लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन में आना चाहिए. यस नीता जी. नीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट कीजिए अपने आप. Neeta ji, please unmute yourself. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, all of you present here. And being in occult science, I give the whole credit to the Sahil Kothari Institute because मैं इनसे बहुत almost 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ and शायद ही कोई कोर्स है जो मैंने ज्वाइन नहीं करा है. And let me tell you that even tarot also I have done it. It's not for the first time that I am doing it. I am into tarot already, but yes, वो होता है ना कि जहाँ से knowledge मिल रही है ले लो. It's like that. So again, I'm here for tarot, and no doubt that one of the finest institute from where I have received such a lot of knowledge that I am really very much glad that I am connected with him. Very Thank nice, you, ma'am. नीता जी. Occult science एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये कभी खत्म नहीं होता. जैसे आपकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी. क्यों पता है? क्योंकि ये जीवन के जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स कभी खत्म नहीं होते ना. बिल्कुल occult science चलता रहता है उनकी फ्लो के साथ. यस हरीश जी, हरीश कुमार सर जी, थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूंगी कि Harish Kumar Sharma ji, please unmute yourself. नमस्कार जी. नमस्ते सबको सर. नमस्कार. मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू किया, साहिल जी से जुड़ा, कुछ सीखना शुरू किया, नॉलेज बढ़ी, और अब टैरो कार्ड के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया है. देखा जरूर है टीवी पे या कुछ पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में. केपी में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लाल किताब भी मैंने किया है, और जितने भी कोर्सेज है उसको मैं डीपली पढ़. हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी सीखी है, टैरो कार्ड नहीं सीखा मैंने. मेरी बेटी ने जरूर कोर्स किया है, वो थोड़ा प्रैक्टिस भी करती है, पर मैंने नहीं सीखा. पर मैं भी इंटरेस्टिंग हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज सीख पाऊंगा इसके बारे में. बिल्कुल बिल्कुल सीख पाएंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है. आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव मैक्सिमम एज पॉसिबल. धन्यवाद. धन्यवाद. यस सोनल जी. Sonal Shah ji, please unmute yourself. हेलो. या सोनल जी. हाँ, मैंने भी 2-3 जगह से ये सीखा है, लेकिन मैंने भी साहिल सर का बहुत सारे कोर्सेज किया है, तो उसमें क्या है वो जानने का और थोड़ा आगे इम्प्रूव करने का है. बिल्कुल, श्योर, डेफिनेटली. वंदना जैन जी, और इसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे. बोलिए मैम. वंदना मैम बोलिए. अनम्यूट कीजिए पहले आपका. Yes, you are unmuted, Vandana ma'am. You can say. आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम, अब आ रही है. मैम बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगी, मैं एक्चुअली मैं पहले सीख चुकी हूँ और डेक वगैरह सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ सीखा, नोट्स भी हैं, लेकिन विश्वास नहीं हुआ.
अब दोबारा इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि साहिल जी पे पूरा विश्वास है, उनके सभी मेंटर्स सभी टीचर्स एक्सीलेंट है, इसलिए दोबारा सीख रही हूँ कि शायद अब कुछ मिले। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है साहिल जी, आपके ऊपर सबको बहुत कॉन्फिडेंस है एंड आई एम आल्सो जी ऑब्जर्विंग थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों को हमारे And- कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं और Yeah. उम्मीद करते हैं टैरो भी उतना ही अच्छा लगे। थैंक यू। Yes, wonderful initiative साहिल जी का, no doubt about it. चलिए तो लेट्स बिगिन विद कोई भी सब्जेक्ट है ना, अब जिन लोगों ने पहले से सीखा है ना, आई विल रिक्वेस्ट थोड़ा टाइम के लिए, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, जो पहले सीखा है उसको भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, है ना, ताकि आप अच्छे से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सके, फिर बाद में आप अपना फिर से कर लीजिएगा उसमें भी। जो नए लोग हैं जिनकी अपनी अपनी नॉलेज है, विल डेफिनेटली गो अबाउट। अच्छा, सबसे पहले बेसिक चीज, टैरो इज अ ओकल्ट साइंस। ओकल्ट साइंस क्या है? जो चीजें हिडन है, जो हम It seems there is network issue from Rachna ma'am's end, so we will wait for her से network based to है। become okay. Ma'am, actually network issue के कारण we were unable to hear you, so please Okay, start once again. okay, तो am I audible now? Yes, yes, you are audible. Okay. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज, जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उसका बेस आपको मालूम होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। एडवांस आप कर सकते हैं अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो। सबसे इम्पोर्टेंट, टैरो इज अ ओकल्ट साइंस। ओकल्ट साइंस क्या होता है? जो भी चीजें हिडन है बट दे डू एग्जिस्ट, इसको ओकल्ट साइंस कहते हैं। उसमें भी टैरो इज मोर स्पेसिफिक अ साइकिक रीडिंग, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसमें प्लैनेट की मूवमेंट की कैलकुलेशंस होती है। टैरो वास्तु में भी स्पेस का जोनिंग होता है पूरा। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की ग्रिडिंग होती है। बट टैरो में क्या होता है? इट्स अ टोटल साइकिक रीडिंग। अब इसमें उतनी अच्छी आएगी। क्यों? इतनी बड़ी बात हमने क्यों कह दी? क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम चाहें कि हम ये उंगली ऐसी है इसको सीधी कर ले, तो भी इट्स नॉट पॉसिबल अगर ऊपर वाले का साथ नहीं है हम पर। तो हम टैरो में क्या करते हैं? कहने को तो ये टैरो कुछ पत्ते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या, इसको हम मैसेज की तरह लेते हैं। कोई लोग पत्ते खेलते हैं अलग अलग जगहों पे, रीडिंग ड्राइंग सब चीजें होती है, बट दिस इज अ डिवाइन मैसेज फॉर यू अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहते हैं तो। 78 कार्ड्स हैं। कुछ तो रीजन होगा कि आपके हाथ में कुछ पर्टिकुलर एक या दो कार्ड ही आए, उसी में मैसेज है हमारा। और ये हम जब तक मैसेज को सीखेंगे नहीं एनकोड करना, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। कैसे एनकोड कर पाएंगे आप? जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इसके थ्रू हम दुनिया की चीजों को सेंस करते हैं। बट इसके अलावा जो है हमारा, वो है 6 सेंस, जो कि हमें एक आभास होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ये चीज सही है या वो चीज सही है। एक आभास है हमारे अंदर, सामने कुछ चीजें कैसी रखी है बट हमें कुछ आभास है कि नहीं ये गलत ही है, ये सही ही है। ये जो आभास है, ये हमारा इंट्यूशन है। ये हमारी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी है। और ये जो एनहांस होती है, ये एनहांस होती है जब हम अपने माइंड को, हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लेते हैं, उसको हम शांत करते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ते हैं। तो अब अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मेडिटेशन करें आप, और जितना आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ सके, अपने आप को क्लटर फ्री रख सके, दैट्स गोइंग टू बी द की फॉर योर एक्यूरेट टैरो रीडिंग्स। ठीक है, चले, नाउ आई शेयर, इज द स्क्रीन शेयरिंग? Yes, yes, screen sharing is there, ma'am. You are having network issues. Your video is hanging again and again, and your voice is also breaking because of network issue.
रचना मैम, कैन यू हियर मी? मैम सुन पा रहे हैं आप मेरे को? I think ma'am is having some network issues, so we will wait for some Yeah, time yeah, and she has let's rejoined see. again. She has rejoined again. Yeah, so once I think she rejoins, it will be okay. Hello. Yes, ma'am, we can hear you now. Network. Okay. Am I audible now? Yes, yes, you are audible now. I'm extremely sorry. Last आप लोग कहाँ तक सुन पाए कि मैम यू कैन स्टार्ट विद पीपीटी. वो आप जो बता रहे थे साइकिक वाला, वो सुन लिया था सभी ने. यू कैन स्टार्ट विद पीपीटी नाउ. चलिए, सबसे फर्स्ट थिंग, इफ यू कैन सी द स्क्रीन. Yes, screen is visible. Screen is clearly visible. I'm not able to get the marker, Nihal ji. Whiteboard marker may not be available in Zoom, ma'am. अच्छा, ओके, इसमें नहीं मिलेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, आई एम शेयरिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ टैरो. सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है टैरो के? जब भी आप टैरो रीडिंग करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो माइंड है ना, ये बहुत ही क्लटर फ्री हो while shuffling, while doing the tarot reading. जैसे मैंने आपको कहा, जितना आप क्लटर फ्री रहेंगे उतना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्सल एनर्जी से इजीली कनेक्ट होगा. दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है टैरो रीडिंग का, कि ये अ पिक्चर सेज मच मोर देन फ्यू वर्ड्स. कई बार हमने देखा है ना, स्कूल्स में भी हम इस फंडा को यूज करते हैं कि बच्चे है ना पिक्चर्स जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं, एप्पल का फोटो जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं रादर देन लेटर ए. और कई बार क्या होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी पिक्चर्स को जल्दी से रिकॉग्नाइज करते हैं. तो टैरो में ये स्किल इम्पोर्टेंट है, रीडिंग अ पिक्चर. एंड नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग. तो आपकी जो आज एनर्जी आ रही है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कल भी यही आएगी, क्योंकि जो मून है ना हमारा, ये इट मूव वेरी फास्ट थ्रू ज़ोडिएक साइंस. तो इस वजह से रीडिंग्स कई बार चेंज होती है, एनर्जीज डू कीप चेंजिंग, वी आर जस्ट रीडिंग इट. देन नेक्स्ट इज टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट. क्यों बोला हमने कि ये एक आर्ट है? कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्ड है ना, ये क्या कहना चाह रहा है. इसको मैं आपको एक एक कार्ड को करवाऊंगी, बट हम सोच रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है, और इसको ब्यूटीफुल तरीके से, इमेजिनेटिव, इंट्यूटिव तरीके से आप डिफरेंट एस्पेक्ट रीड करेंगे. हो सकता है कोई एक व्यक्ति को इस पर्टिकुलर पिक्चर में सबसे ज्यादा ध्यान ये पर्सन की लापरवाही पे आए, दूसरे पर्सन को हो सकता है उसका ध्यान डॉग पे आए जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी का एस्पेक्ट हो सकता है सूरज की तरफ. तो इट कुड बी वेरी आर्टिस्टिक वे. एंड दूसरी चीज क्या है, हमें जो भी रीडिंग में अगर नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, डेंजर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें सामने वाले को बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से उस चीज को समझाना है, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, ना कि उसको उसके बारे में डराना है या अपना एक फियर क्रिएट करना है उन चीजों के बारे में. देन ओपन माइंडेडनेस इज मस्ट इन लर्निंग टू रीड टैरो. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं सेम चीज के, है ना. कई बार क्या होता है कि हम एंजाइटी में होते हैं अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर. जैसे आप देखोगे रिलेशनशिप के बहुत क्वेरीज आएगी आपके पास जब आप आगे जाओगे. अब आप खुद ही परेशान हो अपने रिलेशनशिप से. एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज नो वन विल टेक इट पर्सनल. तो क्या होगा, आप कहोगे ना ये सब बेकार है, एवरीथिंग इज बैड, बट ऐसा नहीं होता. क्या होता है कि जो चीज हमारे लिए तो वर्क कर रही है, उसकी एकदम अपोजिट चीज सामने वाले के लिए वर्क कर रही है. तो हमको ना ओपन माइंडेड रहना है, पहले से कोई परसेप्शन नहीं बना के चलना सामने वाले की क्वेरी के लिए. जो भी कार्ड आएगा, just you have to read it as a message and convey it.
हम जादू नहीं कर रहे हैं, किसी और की जिंदगी में बदलाव लाने की नहीं कोशिश कर रहे, बट यस को एक अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज बता रहे हैं. So it's a very divine science, actually, tarot. Then the reader and the querent shall first clear their minds. देखिए, अपने माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है. इवन द क्वेरेंट, कई बार क्या होता है, लोग ऐसे आते हैं कि चलो इनको टेस्ट करते हैं हम कि क्या इनकी रीडिंग आती भी है कि नहीं. किसी ने कहा था ना, शायद आज इंट्रो में कहा था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, है ना, ये वर्ड कहे उन्होंने. तो जो कई बार, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, बट ऐसा होता है, बहुत बार लोग आते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. दे विल ट्राई. अच्छा अच्छा, तो वो पत्ते लेके बैठे रहते हो ना, तुम तो वो कार्ड लेके बैठे रहते हो, देखो तो तुम्हारा आ रहा है. अगर ऐसे क्लटर्ड माइंड के साथ कोई आएगा, तो आई विल से डोंट गो फॉर देयर रीडिंग, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू अननेसेसरली, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, प्योर चीज है, बहुत ही पाक चीज है बोल सकते हो, और मतलब, तो इसको इस तरह से मत प्रैक्टिस कीजिए. आप उसका भला करने के हिसाब से भले ही कर लें. डोंट टेक थिंग्स एज अ चैलेंज, बिकॉज इट्स अ इंट्यूटिव रीडिंग. आपकी रीडिंग के गलत जाने के पूरे चांसेस हैं वैसे केस में. Another important factor is one has to be relaxed. जब आप रिलैक्स होंगे फिजिकली मेंटली, तभी एनर्जी फ्लो होती है. तो माय एडवाइस टू यू गाइस इज कि जब भी आप रीडिंग करने बैठे, 10-15 minutes do meditation and then go for it. और अगर आपको लगता है मैं मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहा हूँ, तो एकदम हलचल से बैठिए एक जगह, तब जाके आपके अंदर एक्चुअल एनर्जी फ्लो होना शुरू होगी. थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे टैरो की. देखिए, सबसे कॉमनली ये जो है इजिप्ट और ग्रीक, ये दो कंट्रीज में होता था प्रैक्टिस. और काफी सारा चाइना में भी टैरो का काफी बिलीफ है. जनरली जो जिप्सीज होते हैं, जो बंजाराज होते हैं, इजिप्ट के, यूरोप के, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर साइकिक साइंस को फैलाया है. 14th सेंचुरी से यूरोप में ये कार्ड्स रीड हो रहे थे, इसके एविडेंस अवेलेबल है. सभी सिस्टम के वैसे कोई ना कोई साइकिक क्या कहते हैं, साइंस वगैरह डेवलप ही है, और उनमें से एक है टैरो, जो कि काफी फेमस है इजिप्ट, ग्रीक, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज में. अब तो इंडिया में भी काफी इसका चलन हो चुका है, एंड यंग क्राउड इज वेरी मच लुकिंग आउट एट इट. एक्चुअली क्या है ना, टैरो का सबसे बहुत ही अच्छी चीज जो है टैरो की, वो ये है कि आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी. जस्ट यू नीड टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स. तो आपके लाइफ का कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं. टैरो, ये वर्ड कहाँ से आए? डिफरेंट ओरिजिन से है. जैसे कि हिब्रू में तोरा कहते हैं. अभी एक्चुअल क्या ओरिजिन है टैरो का ये नहीं पता है, बट ये अंदाजा है कि इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं बेसिस से आए हैं. जैसे कि टॉट इजिप्शियन गॉड को कहते हैं. देन टारो, जो इजिप्शियंस कहते हैं द रॉयल गेट. देन टारो रॉयल पार्क को भी कहते हैं. तोरा, टॉरस इज अ सेक्रेड ज्योमेट्री बेसिकली इजिप्ट में. टॉरस एस्ट्रोलॉजी से इसका आया है एविडेंस. रोटा, लैटिन में रोटा को कहते हैं व्हील ऑफ कर्मा, उसमें से आया है टैरो का ओरिजिन. या कोई कहता है कि टैरो रिवर है नॉर्थ इटालियन सिटी में, वहां से आया है इसका ओरिजिन. हिंदी में तारू कहते हैं कार्ड्स को, तो वहां से शायद आया है. तोरा हिब्रू में गेट को कहते हैं, वहां से आया है. तो इस तरह जो है ना, ये बेसिक कुछ ओरिजिन्स है जो लोगों ने बोले हैं यहाँ से आते हैं. कोई इसका फिक्स एविडेंस नहीं. अब एडवांटेज क्या है, सबसे बड़े एडवांटेज क्या है? एक, आप कैरेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं. जस्ट एट एक कार्ड पुल करने के साथ ही आप आराम से निकाल सकते हो कि पर्सन की एंड कैरेक्टर क्या है. कैरेक्टर कहने का मतलब है कि क्या स्वभाव है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो आप इजीली देख सकते हो और उसको उससे रिलेटेड गाइडेंस दे सकते हो. फ्यूचर का ग्लिम्स, व्हाट इज फ्यूचर होल्डिंग फॉर पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन,
प्रॉब्लम्स होती है लोगों की लाइफ, तो उसका आप आंसर दे सकते हो। मेडिटेशन में हेल्प कर सकती है ये चीजें। फिर इंट्यूटिव पावर्स डेवलप करने, ऑप्शन सिलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। ये सुधीर सर जी, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते क्वेश्चन। नहीं मैम, वी विल नॉट बी टेकिंग क्वेश्चंस इन बिटवीन, Q&A क्लास के बाद करेंगे, बिकॉज आपका फ्लो उससे डिसरप्ट होगा एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी क्लास के फ्लो में इंटरप्शन होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ टैरो क्या है बेसिकली, जो लोग पुराने जमाने में लिख नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, मगर वो पिक्चर्स को इजीली डिकोड कर लेते, तो टैरो बेसिकली पिक्चर के बेसिस पे बनाई गई। सिंबल्स भी बहुत इजीली लोग समझ लेते हैं, तो हमने देखा पहले मैथ्स में वो सिंबल के मार्क्स छोड़ा करते थे लोग ताकि मार्किंग हो सके। ये क्योंकि टैरो बहुत पुराने जमाने का है, जब आज के जैसा जैसे सिस्टम जो डेवलप है हमारे पास इतना अच्छा वैसा नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज की इश्यूज वगैरह इससे काफी इजीली क्लियर हो जाते थे। प्लस दूसरी चीज की वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये जाता है, जैसे मैंने अपने गुरु से सीखा आप और आप आगे और भी मैं आपको सिखा रही हूँ और वही चीज आप आगे ले जाएंगे, कल किसी और को सिखाएंगे। तो ये जो है टैरो वर्ड ऑफ माउथ से सबसे ज्यादा फैला है। इसके जैसे आजकल हम नोट्स बना लेते हैं, इतना ऐसे पहले नहीं होता था। वर्ड ऑफ माउथ गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया और शिष्य ने फर्दर आगे इस चीज को ले गए। इस तरीके से टैरो आज तक चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चलिए मैं एक तो आपको अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बता रही हूँ। एक तो आपको जो कार्ड लेने हैं, ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास कार्ड है उनके पास बहुत बढ़िया, और जिसके पास कार्ड नहीं है वो भी अपने कार्ड्स लेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको दो कार्ड दिखा रही हूँ। ये कार्ड में देखिए ग्रीनिश कलर आ रहा है, इफ यू कैन सी, और ये कार्ड में देखिए ब्लूइश कलर आ रहा है। तो आप जो टैरो डेक लेंगे ना, यू नीड टू टेक द ब्लूइश वन। आपको ब्लूइश वाला लेना है, आपको ग्रीनिश वाला नहीं लेना है। क्यों? ये कुछ कुछ डुप्लीकेट्स भी आते हैं, इसमें ग्रीनिश कलर आता है। आपको ब्लू कलर लेना है क्योंकि हम इसमें वाटर एलिमेंट से यूज कर रहे हैं, जिसका कि एक्चुअल कलर ब्लू है। कार्ड का ओरिजिनल कलर इज ब्लू। ये आपको बहुत सारे कार्ड में वेरिएशंस दिखाई देंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब आप डेक लेंगे, ठीक है। जिन्होंने पहले ही ले रखी है वो शायद नेक्स्ट टाइम ले, उसके लिए ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अब नाउ हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है टैरो रीडिंग, आपको टेबल सेट करना है कि कैसे रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टैरो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको पहले तो एक क्लॉथ लेना है, जो कि सैटिन, सिल्क, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर आप इसको अच्छे से सुंदर तरीके से सजा के आप इसको एक टेबल अपना बनाएंगे, फिक्स टेबल, 1 और 2 प्लेसेस एट मैक्स, और हमेशा वहां बैठकर आप रीड करेंगे उसको। व्हाई आई एम सेइंग कि एक ही जगह पर करना है, क्योंकि वहां पे आपकी जो एनर्जी है, जो आपने इतनी इंट्यूशन पावर जो इतने धीरे धीरे करके आप कलेक्ट करते चले जाएंगे, दैट विल वर्क ओवर दैट प्लेस। तो एक या ज्यादा से ज्यादा आपकी जगह पे 2 जगहों पे आपको रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक तो क्रिस्टल, क्रिस्टल और टैरो इसका बहुत ही क्लोज क्या कहते हैं कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। क्योंकि क्रिस्टल्स ना, दे आर द थिंग जो बहुत ही आसानी से एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। एंड हमारा टैरो क्या है, इट इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी। अगर आप क्रिस्टल्स देखने जाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि असली है, इन जनरल बता रही हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग तो हीलर्स भी होंगे। तो ये जो ऑरा है ना, यू कैन चेक, क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के देखिए। आपके क्रिस्टल पे जब आप हाथ रखेंगे, यू कैन फील द ऑरा ऑफ द क्रिस्टल। जैसे इंसान का ऑरा होता है ना, वैसे क्रिस्टल का ऑरा होता है। अगर सिर्फ ये प्लास्टिक का एक मटेरियल होता, इसका ऑरा नहीं होता। बट क्रिस्टल में बहुत एनर्जी होती है, बहुत जल्दी ये एनर्जी गेन करता है। आप ऐसे हाथ फिरा के देखेंगे ना,
आपको और पता चल जाएगा क्रिस्टल का। सेम इसी तरीके से लोग स्टोन्स का भी ऑरा चेक करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक तो देखिए आप, मैं जो यूज करती हूँ इन जनरल वो है 7 चक्रास के क्रिस्टल, प्लस मैं पेबल्स भी यूज करती हूँ डिफरेंट वेराइटीज के, और इनको एनर्जाइज करके प्लेसमेंट करती हूँ इनकी अपने जो क्लॉथ है इस पे। क्यों? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है इन एनर्जीज की, इट विल हेल्प मी अट्रैक्ट यूनिवर्सल एनर्जी। तो इस तरह से मैं जो है अपना टेबल सेट करूंगी सबसे पहले, ये चीज है, ताकि ये रेडी हो सके एक इंट्यूटिव रीडिंग के लिए। आप लोग ब्लैक टर्मोनिल ये ले सकते हैं, दिस इज वेरी गुड फॉर नेगेटिविटी रिमूवल, है ना। क्या होगा कि जब आप रीडिंग्स करेंगे आपके पास बहुत अलग अलग टाइप की क्वेरीज आएंगी, हो सकता है कि उसकी नेगेटिविटी आप पे जाए। तो फॉर अ टैरो रीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना खुद का ऑरा बांध के चले, और अगर जो भी नेगेटिविटी आती है उसके तरफ टू द क्लाइंट, टू देयर क्वेश्चंस एंड ऑल, है ना, तो वो आपको क्लियर करना है। फॉर दैट ब्लैक टर्मिनल इज द बेस्ट क्रिस्टल एवर। रोज क्वार्ट्ज है आपका, क्या कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सारे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। आपको मैं लिस्ट दे दूंगी, आप चाहे पर उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग, you have to clear the environment when you are sitting for the reading। जहाँ पे आप बैठ रहे हैं उस एनवायरनमेंट को आपको शांत करना है। तो क्या होता है, कई सारे के कैंडल्स वगैरह आजकल बहुत आने लगे, यू कैन यूज दैट। और कुछ नहीं है आपके पास, तो सबसे बढ़िया और सबसे एज ओल्ड उपाय है आपका कपूर। हम लोगों के जो एंशिएंट टाइम से कपूर यूज होता है। कपूर एक जो है ये राहु केतु की, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करता है। कपूर इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ शनि, तो वो राहु केतु के जो एलिमेंट है जो हमें ब्लॉक करते हैं हमारे इंट्यूशन को, उसको क्लियर करता है। तो आप लोग एक वो एसेंस की वो आती है जिसमें क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस जिससे फैलती है कपूर की और ये सब की, आप वो यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है ये क्लटर फ्री रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कार्ड्स। ये आपके लिए भगवान है। अगर आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हो तो ये आपके भगवान से कम नहीं है। क्यों? ये आपका भगवान है, ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि क्या होने वाला है, जिसके लिए कि आप कार्ड पुल कर रहे हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जैसे हम भगवान की मूर्ति रखते हैं ना पूजा घर में, उतने ही श्रद्धा के साथ इसको भी प्रॉपरली आपको प्लेस करना है। सुंदर सा बॉक्स ले लीजिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप खर्चा कीजिए किसी तरीके का, बट अच्छे से साफ सुथरी जगहों पे अच्छे बॉक्सेस के अंदर भर के रख सकते हैं। कुछ आते हैं आजकल वो क्या कहते हैं, बांध के रखने वाले पाउचेस वगैरह, वो सब आप यूज कर सकते हैं। हो सके तो बड़ा बॉक्स वगैरह का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आप आज एक डेक से स्टार्ट करेंगे, कल को आपके पास 4 और डेक्स आएंगी, है ना। तो सबको अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट मैसेज गिवर है। इट इज इक्विवेलेंट एक भगवान के लिए। आप जितनी श्रद्धा रखते हो उतना ही इम्पोर्टेंट आपके कार्ड्स है। दूसरी चीज, जब आप नया कार्ड मंगाते हो, whenever you get a new deck, it is very important कि आप उस डेक की एनर्जी को क्लियर करें। कैसे करेंगे आप उस एनर्जी को, कैसे क्लियर करेंगे? नया जल तो जैसे हमारे पास गंगा जल होता है, इसको उसके ऊपर से छिड़क दीजिए, ठीक है। फिर एक दिन जो भी आपकी वर्शिप की प्लेस है उधर उसको प्लेस कीजिए ताकि एनर्जाइज हो वो पॉजिटिव तरीके से। फिर एक कंप्लीट दिन सनलाइट, एक कंप्लीट दिन मूनलाइट, ऐसे आप रखेंगे अपने टैरो डेक्स। दूसरा, आफ्टर दैट यू हैव टू कीप इट क्लोज टू योरसेल्फ। अपने पास रखना है आपको कम से कम 5-6 दिन,
ताकि वो आपके साथ जो डेक है वो कनेक्टिविटी बना सके। देखो मैं अब इतने सालों से रीड कर रही हूँ, मेरे पास डेक भी बहुत सारे, बट मेरी कनेक्टिविटी ये पुराना एक डेक है, इसी के थ्रू मुझे कंफर्टेबल फील होता है। मेरे पास बहुत डेक्स है, बट इसी के थ्रू कंफर्टेबल फील होता है। लोग कहते हैं कितना पुराना हो गया, बट इतना स्ट्रांगली मैं इसके साथ कनेक्टेड। और सेम चीज आपके साथ भी होगी, कोई पर्टिकुलर एक या दो डेक्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। दूसरा, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? शफलिंग कई तरीके, बेसिकली हमें क्या है, जो कार्ड हमारे हाथ में है इसको मिक्स करना। मिक्स करते करते जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट करते चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की जॉब कब लगेगी, पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके जॉब कब लगेगी, एंड दैट मीन यू विल शफल द कार्ड। अच्छा, कोई ऐसे शफल करता है, कोई ऐसे शफल करता है, कोई कट करता है ना, कट करके कतरी मारते हैं। सो दैट इज ऑल योर चॉइसेस, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। बट एक चीज ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू आर शफलिंग, आपको शफलिंग के दौरान कनेक्टिविटी बनानी है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। आप जोर से बोलिए, मन में बोलिए, व्हाइल यू आर शफलिंग। अगर आपके पास सामने वाले का पिक्चर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो दोनों चीजें लीजिए और उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एज इफ यू आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पर्सन और उसकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। जितना स्ट्रांगली आप कनेक्ट होंगे उस पर्सन से, उतनी बेटर और एक्यूरेट रीडिंग आएगी। एक पर्सन कहाँ, जब एक पर्सन की रीडिंग ली मैंने, ठीक है, उसके बाद मुझे डेक की एनर्जी क्लियर करनी है। हाउ विल क्लियर इट? बाय टैपिंग। आपको टैप करके इस एनर्जी को क्लियर करना है पहले वाले पर्सन की, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कैंडल्स वगैरह है, कुछ फ्रेग्रेंसेस है, तो उसको मूव कर लीजिए उसके थ्रू। दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू हैव, यू कैन डू दैट फॉर क्लियरिंग द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग। मैंने आपको कार्ड कैसे रखना है ये भी बता दिया है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? तो फिर मैं नेक्स्ट फिर आपको डेक की तरफ ले जाऊँ। ये मैंने सारी जनरल चीजें बताई। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स ओपन किया जा रहा है। अगर आपका अभी तक मैम ने जो बताया है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप उसको लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, एंड शी विल बी रिप्लाइंग टू द सेम इन एज शॉर्ट एज शी कैन। तो आप लोग लिख सकते हैं। प्लीज अपने अभी तक पढ़ाए गए क्लास के क्वेरी को जूम चैट बॉक्स में आप लिख लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। दिस डेक इज, समवन इज आस्किंग कौन सा डेक है? दिस इज राइडर वेट डेक। राइडर वेट डेक सबसे बेसिक डेक होता है। अगर आपने राइडर वेट डेक सीख लिया आज, तो आप कोई भी डेक रीड कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फीमेल ऑल डेज रीडिंग कर सकती है? फीमेल्स का बेसिक क्वेश्चन क्या है कि पीरियड्स के दौरान कर सकती हैं कि नहीं। दैट इज द क्लियर क्वेश्चन। पीरियड्स के टाइम यू आर अनकंफर्टेबल। इफ यू आर अनकंफर्टेबल, यू शुड नॉट डू, क्योंकि आपको रिलैक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स नथिंग टू डू विद द पीरियड, बट रिलैक्स। अगर आप विदाउट पीरियड भी है और यू आर नॉट रिलैक्स दैट डे, आपका कुछ फाइट हुआ, तो थोड़ा टाइम लीजिए रिलैक्स में एंड देन डू द रीडिंग। डोंट डायरेक्टली गो फॉर रीडिंग। कोई आया है तो मैं रीडिंग कर दूं, नहीं। टेक टाइम, कूल डाउन। आपके पास भी अगर कोई आता है ना, तो उसको बिठाइए, उसको पानी पिलाइए। हमारे कल्चर में पानी क्यों पिलाते पता है? जो बाहर से आते हैं लोग, क्योंकि पानी इज अ वाटर एलिमेंट, इमोशन, ठीक है। तो जब भी कोई बाहर से आता है, जब आप उसको वाटर एलिमेंट देते हैं, इमोशनल एलिमेंट देते हैं, तो वो पर्सन बैलेंस्ड आउट होता है। अब 70% वाटर है हमारे अंदर, बट बाहर से आते टाइम हम एजिटेटेड होते हैं, कई बार डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में हो सकते हैं। पानी पिलाने से पर्सन सेटल आउट होता है। इवन अगर कोई आप देखते हैं कि कोई बहुत रो रहा है, उसको पानी पिलाइए। कोई बहुत मतलब
बहुत हाउलिंग वगैरह कर रहा है, उसको पानी पिलाइए। किसी को गुस्सा आ रहा है, उससे पहले पानी पिलाइए, पहला काम, तो शांत हो जाए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि दिन के किसी भी समय रीडिंग कर सकते हैं? Yes, you can do at any time. Only thing is you need to meditate before doing it. आपको ओके meditate फाइन। काफी जन बोल रहे प्लीज शो द सेकंड लास्ट स्लाइड। तो ये स्लाइड आपके ग्रुप में आ जाएगा, मैम विल बी शेयरिंग द सेम एंड यू कैन गो थ्रू द सेम लेटर। और जो भी चीज मैम ने बताया है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट द सेम हियर, बट यू कैन आस्क क्वेरी इफ एनी। और काफी जन मैम पूछ वो रहे हैं रेड क्या? क्लॉथ दिखा दीजिए अपना, रेड क्लॉथ, ताकि जो आपने अरेंजमेंट्स रखी ना तो लोगों को दिख जाए। Yes. हाँ, अगर आप लैपटॉप को रेड क्लॉथ की तरफ टर्न कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मतलब आपने जो चलिए, आप क्रिस्टल रखा है कहाँ पे रखा है वो अरेंजमेंट एक बार लोग देख लीजिए। इसके ना कॉर्नर्स पे आपको, और ये क्रिस्टल्स हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको भी हम मेडिटेशन के थ्रू एनर्जाइज करते हैं एंड देन वी विल कीप। तो मैंने जैसे आपको बताया क्रिस्टल्स का ऑरा होता है ना, will automatically develop around the cards. दिख रहा है मैम? इट्स विजिबल, क्लियरली विजिबल है। क्या होता है, हम लोग शफल करते कार्ड्स को लेके। मैम जो लोग क्वेरी पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन कैसे होगा, वो कोर्स के आगे दौरान होगा, ठीक है? तो आप चिंता ना करें, अभी जैसे कोर्स के फ्लो में जाइए। देखिए ऐसे कार्ड लेकर हम इसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है, और हम लोग कार्ड्स पुल करते हैं। इन जनरल हम लोग 3 कार्ड पुलिंग सबसे बेसिक पुल्स है, इससे मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें हम लोग को जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग इजीली आंसर पा सकते हैं। मैम डेक कहाँ से लेना है, वो सब कैसे परचेज करना है, उसकी डिटेल्स बाद में आएंगे। अभी आप बस सीखिए। जो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से सब करना है, खरीदना है, उसकी डिटेल्स सब बाद में आएंगी। हाँ, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कीप वन थिंग इन माइंड, आज पहला सेशन है एंड टैरो इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, सो गो विद द फ्लो ऑफ द वर्कशॉप। इवेंचुअली जैसे आप आगे बढ़ोगे, काफी सारा चीज आपको एक स्पेसिफाइड स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैम के द्वारा बताया जाएगा और उस प्रकार आप इस टैरो के जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अभी के लिए शी ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट, एक ओवरव्यू उन्होंने देने का कोशिश किया है, जिससे आपको पता चले क्या क्लेंजिंग कैसे होता है, डेक को कैसे सजाना है, डेक कैसा होना चाहिए, कैसे कनेक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैम आप यू कैन प्रोसीड अहेड एंड जो आज के लिए है बाकी वो आप अब बता सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को। Is the screen sharing? यस यस यस, स्क्रीन इज शेयर्ड और दिख भी रहा है, एकदम क्लियर है। हम जो करने जा रहे हैं सबसे बेसिक डेक है, जो कि राइडर वेट डेक है, ठीक है। इसको अराउंड आर्थर एडवर्ड वेट, इन्होंने और पैमेला कॉलमैन स्मिथ, इन दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था, ठीक है। जो आर्थर वेट थे वो एक ओकल्टिस्ट थे, और जो पैमेला जी थी ये एक आर्टिस्ट थी। तो जो भी आर्थर वेट जी बोलते थे, शी यूज्ड टू डिजाइन, और जो कार्ड है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के हिसाब से डिजाइन है, उसके थ्रू मैं आपको लेके चलूंगी, ठीक है, थ्रू द जर्नी। अराउंड 1857 से 1942 के दौरान इन लोगों ने इन कार्ड्स को डिजाइन किया है। अब कार्ड्स में क्या होता है, तो ये ना 78 कार्ड्स का डेक है बेसिकली। 78 कार्ड में इसमें 2 बाइफर्केशन है, एक होता है मेजर अरकाना कार्ड और एक होता है माइनर अरकाना कार्ड। 0 to 21 मतलब 22 कार्ड ये है मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड क्या दिखाते हैं कि मेजर इवेंट, बड़े इवेंट। बड़े इवेंट कहने का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने का, जैसे शादी, बच्चा, है ना, फर्स्ट टाइम जॉब लगना, बिग अवार्ड्स मिलना, बड़ी चीजें हैं, तो इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। बाकी जो माइनर अरकाना कार्ड्स है वो 56, जैसे हमारे कैट होते हैं ना, प्लेइंग कैट, इसमें 4 टाइप ऑफ सूट्स होते हैं, सेम इसमें भी 4 टाइप ऑफ सूट्स होते हैं, 1 to 10
and then 4 cards are there. They are the 4th card. ठीक है, तो टोटल ऐसे 16 हर एक इसके होते हैं। 40 पिक्चर इन पिक्चर बोलेंगे, तो ये सिंपल कार्ड है ना, ये पिक्चर इन पिक्चर कार्ड्स है। और ये जिसमें रानी, राजा, नाइट या पेज इनकी पिक्चर है ना, कोर्ट कार्ड्स थे। ठीक है, ये माइनर अरकाना कार्ड्स है। और उसमें 4 सूट्स होते हैं, वैंड्स, कप्स, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड। तो टोटल 10 plus 4 14 14 of each suit will be there. 14 into 4 56 56 minor card, minor arcana card and 21 major 22 major arcana card। अगर इसमें नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है मेजर अरकाना कार्ड्स की और जाती है 21। अब मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें जो है, जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं, इसमें 4 सूट्स होते हैं। जो टैरो की रीडिंग है ये भी एलिमेंट बेस्ड रीडिंग है। क्यों एलिमेंट बेस्ड? क्योंकि जो भी हमारे इस धरती पे बना है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो 5 तत्वों की एनर्जी से बना हुआ है। कौन सी 5 तत्वों की एनर्जी है? हमें एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, तो जो 4 एलिमेंट है इनको तो आप देख सकते हैं, जो चौथा जो बचा वो स्पेस एलिमेंट। तो इस तरह 5 एलिमेंट्स होता है। 5 में से जो 4 है दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर डेक। कैसे रिप्रेजेंट? ये जो पेंटाकल में यहाँ मेरा जो एरो घूम रही है, सर्कल सा कॉइन जैसा बना हुआ है, जो जिसके अंदर एक फ्लावर सा बना हुआ है, सिक्का होता है ना हमारा, उसकी तरह बना हुआ है कॉइन। तो दैट इज कॉल्ड पेंटिकल्स। यहाँ पे हम उसको पेंटिकल कहते हैं। और अगर आपका प्लेइंग डेक है तो उसमें ये डायमंड जो होता है उससे डिनोट होता है। कई लोग प्लेइंग डेक से क्या डिनोट करता है? पेंटिकल क्या डिनोट करता है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? कोई भी चीज जो ठोस है या कोई शेप ले सकती है या क्वांटिफाइबल इन नेचर है, मटेरियलिस्टिक इन नेचर है, वो क्लासिफाई होती है अर्थ एलिमेंट। हमारा शरीर अर्थ एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हम एक शेप में है। ये कार्ड शेप में है, इसमें अर्थ एलिमेंट। इस तरह से मनी, बिजनेस, फाइनेंसेस, लग्जरियस चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, ये सारी जो चीजें क्वांटिफाइड है, आप गिन सकते हो आपके एसेट्स कितने हैं, पैसा कितना है, बिजनेस कितना है, ये सारी चीजें पेंटिकल के अंदर आई। इवन जो शरीर, कई बार हम ना रीडिंग के टाइम देखते हैं कि पर्सन की बॉडी से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या, तो वो भी हम पेंटिकल्स से देखेंगे। इसमें क्या है कि हमको ना चीजें उठानी है। जब हम कार्ड देखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे पिक करना इन एलिमेंट्स को कार्ड में। देन सेकंड जो सूट है वो है स्वॉर्ड का सूट। स्वॉर्ड क्या है? तलवार। एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर एक तरफ से दूसरी तरफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, इंटेलिजेंस दिखाती है, मेंटल एबिलिटी दिखाती है एक पर्सन की, कम्युनिकेशन दिखाती है पर्सन की। ठीक है, और एक तरह से जहां आप ज्यादा दिमाग चलाएंगे वहां क्या होगा? एजुकेशन, स्ट्रेस, है ना। तो ये सारी टेंशन, लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टेकल, ये सारी चीजें एयर एलिमेंट डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो है वैंड। वैंड देखिए, ये इकलौता एक एलिमेंट है जिसमें आप, ये जीवित एलिमेंट है। देखिए इसके अराउंड देखिए पत्ता उग रहा है, हरा पत्ता उग रहा है ना। लकड़ी है और उसके आसपास पत्ता है। और ये आप सभी कार्ड में जहां भी वैल्यू होगा आप एक चीज देखेंगे, क्या डिनोट करता है? फायर एलिमेंट, अग्नि। जब तक हम जिंदा है हमारे अंदर अग्नि है। जैसे ही हमारे प्राण चले जाते हैं हमारे अंदर की अग्नि ही चली जाती है, हम ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं ना उसमें आग नहीं है, उसमें वो जुनून नहीं है। तो दैट इज द फायर एलिमेंट।
तो वैंड क्या है? क्रिएटिविटी की सिंबल है। कोई भी चीज, फायर एलिमेंट, क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएट करना। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे होते हैं? वो हीट एक्सचेंज से होते हैं, राइट? वो बच्चा अंदर पलता है, माँ के कोख में एक गर्माहट से पैदा होता है। तो वो जो क्रिएटिविटी एलिमेंट है वो वैंड साइड होता है। ये आपको मैंने इसलिए और स्पेसिफिक बताया, क्यों? आपको बहुत सारी क्वेरीज आएंगी आगे चल के, बच्चा हो सकता है कि नहीं, क्या मतलब उससे रिलेटेड, तब ये सारी चीजें आपको यूटिलाइज करनी है अपनी नॉलेज while reading the cards, depending upon the question क्या आ रहा है आपके ऊपर। डायनामिज्म दिखाता है वैंड। आ गया ना? पैशन, किसी भी चीज को पाना है, अगर आपको अपने गोल को पाना है, आप में पैशन होना बहुत जरूरी है। फायर एलिमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो वो चीजें ये डिनोट करता है। बिजनेस, कैरियर स्टडी, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें। फोर्थ एलिमेंट इज कप। कप क्या दिखाता है? हार्ट एंड वाटर एलिमेंट। मैंने आपको जैसे कहा, इमोशन, वाटर क्या डिनोट करते हैं? इमोशन, फीलिंग्स, प्यार, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें डिनोट करते हैं। हैप्पीनेस, है ना? तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो कप के कार्ड से, कप जो एलिमेंट है उससे आपको डिनोट होते हुए मिलेगी। अभी हमारे अपने पास मैम अपने डेक से आप अगर कोई कार्ड उठा लेंगे, जैसे स्वॉर्ड्स के उठा देंगे तो लोग देख लेंगे कि कैसे दिखते हैं। एक कप के उठा लीजिए, एक पेंटिकल के उठा लीजिए, वैसे। कैन यू सी दिस इज द स्वॉर्ड एलिमेंट? तो जब भी हम ये स्वॉर्ड देखेंगे ना, ये सूट है स्वॉर्ड का, इनके जितने भी कार्ड होंगे ना, हमने क्या बात की, स्वॉर्ड क्या है? एयर एलिमेंट है। ये कहीं ना कहीं एग्रेशन ला रहा है, मेंटल एबिलिटीज, हम बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हैं, तो ये वो चीजें डिनोट करता है। ठीक है? ये देखिए वैंड, ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर देखिए पत्ते लगे हुए, क्रिएटिविटी। अब ये आगे फर्दर हम इसका सीखेंगे एक्सप्लेनेशन, बट ये बैंक के कार्ड है, ये पैशन दिखाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, इस तरह से कार्ड से होगा। ये देखिए कप दिखाई दे रहा है आपको, ये इमोशंस के कार्ड है, कप एलिमेंट्स के कार्ड, भावनाएं एक्सचेंज हो रही है। पेंटिकल्स सर्कल में है, देखिए सिक्के की तरह। हमने क्या कहा? मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाता है, सिक्का, पैसा, जो भी चीजें आप क्वांटिफाई कर सकते हो, समृद्धि। अभी डिफरेंट जगहों पे यूज होंगे, हम कार्ड टू कार्ड इसको रीड करेंगे। साहिल जी, हमारे पास कितना टाइम है? तो मैं ये टॉपिक लूं कलर वाला। या यू आप कंप्लीट कर सकते हैं मैम, वी हैव 10 मिनट्स, हो जाना चाहिए 10 मिनट्स में। अब कार्ड की जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हम कार्ड का माहौल देखते हैं, बेसिकली उसके बैकग्राउंड देखते हैं, कार्ड्स में कौन से कलर उभर के हमको दिख रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है? तो उसमें एक बेसिक रूल है कलर्स की, हर कलर का meaning है। अभी मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपके खुद के भी, आपकी नॉलेज के बेसिस पे उन कलर्स के आपके भी मीनिंग आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़े हैं, जैसे कोई एस्ट्रो वाला है, वास्तु वाला है, या इन जनरल, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग सम विद यू, क्योंकि अब हम आगे जब रीड करेंगे हमको हेल्प करेंगे। व्हाइट कलर, व्हाइट कलर क्या है? एक ऐसा कलर है जो कि सब चीजें रेडिएट करता है, अपने भीतर में ही लेता। तो जब भी आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो साधुई टाइप के लोग होते हैं, है ना, मेडिटेशन टाइप के लोग करना चाहते हैं जो लोग, उनको आप व्हाइट में देखते हैं। क्यों? दे डोंट वांट टू टेक लाइबिलिटीज विद इन। अब वो चाहते नहीं कि जिंदगी में चीजें अंदर ले, वो रेडिएट करना चाहते हैं व्हाइट। तो क्या डिनोट कर रहा है? प्यूरिटी, पीस, इनोसेंस, एक पॉजिटिव एलिमेंट, एक कामनेस का एलिमेंट दिखाता है। ठीक है? येलो कलर, नेक्स्ट, येलो क्या है?
पॉजिटिविटी का कलर है। जुपिटर, बृहस्पति किस किस के कारक है? पॉजिटिविटी के कारक है ना, लक के कारक है। कलर उनका क्या है? येलो, नॉलेज। तो ये सारी चीजें, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है येलो कलर, यहाँ पे भी आएगा। देन ब्लैक कलर, ब्लैक को क्यों हम लोग इतना टैबू मानते हैं? देखिए आजकल वो मानते नहीं है कि हम सोचते हैं सब कलर पहन सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट कुछ चीजें जो पहले चली आई है उसका रीजन था। क्या रीजन था? ब्लैक जो कलर है ना, ये सब चीज एब्जॉर्ब करता है। जैसे व्हाइट सब चीज रिफ्लेक्ट आउट करता है, ब्लैक सब चीज एब्जॉर्ब करता है, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो जो अच्छा बुरा सब चल रहा है आपका, तो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इट्स अ कलर ऑफ डार्कनेस, इट्स अ कलर ऑफ मिस्टिकनेस। तो इसको हम थोड़ा सा बैड मानते हैं, इवल थॉट्स मानते हैं, तो थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है ब्लैक। राहु केतु ब्लैक से डिनोट होते हैं, राइट? शैडो प्लैनेट्स हैं हमारे, जो कि हमारा माइंड ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो व्हाइट एंड ब्लैक इसलिए नहीं यूज करने बोलते हैं क्योंकि अब आपकी लाइफ साइकिल है ना, आपको पूरी लाइफ साइकिल क्लियर करनी है जीवन की। तो अगर आप गृहस्थ जीवन में है, आप व्हाइट पहन के बैठेंगे तो आपकी गृहस्थ जीवन जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपको वहां रह के काम करना जरूरी है। आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। जब आप ओल्ड एज में चलते हैं, वहां पे व्हाइट हमारे यहाँ रेकमेंड होता है। ब्लैक कलर इसलिए मना करते हैं क्योंकि आप सब चीजें मत एब्जॉर्ब करो, इट वुड बी बेटर कि आप उसको अवॉइड करें, ये चीज है, इसीलिए कहा जाता है। अब ऑरेंज, ऑरेंज क्या कलर है? ये ना पैशन का कलर, नॉलेज का कलर है, मेमोरी का कलर है। तो ये ऑरेंज जब भी आपको कार्ड में दिखेगा, ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, उससे सिग्निफिकेंट। रेड क्या है? पावर, डिजायर, क्लेवरनेस और ईगो, सेल्फिशनेस हो सकता है, क्योंकि रेड इज अ फायर एलिमेंट कलर। तो पर्सन में एग्रेशन हो जाता है। अगर किसी की टेंडेंसी है गुस्सा आने की, एग्रेशन की, तो आप रेड कलर देखेंगे बहुत ज्यादा, उसको अवॉइड करना चाहिए रेड कलर। और अगर कोई एकदम ही मतलब एनर्जीलेस पर्सन है, बहुत एक्टिव नहीं है, उसको आप रेड लगाइए ना, उसमें वो आग आ जाएगी। इस तरह से कलर्स का डिफरेंट यूज होता है और कार्ड में भी हम इसको रीड करें। ग्रीन कलर, प्रॉस्पेरिटी, हरियाली हर तरफ छाई है, हरियाली से पैसा भी बनता है, खुशी भी मिलती है, हम लोग ग्राउंडेड होते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रीन कलर से डिनोट होती है। देन ब्राउन कलर, ब्राउन इज अ कलर ऑफ कमिटमेंट, थोड़ा सा सीरियस कंपोजिशन दिखाता है पर्सन का। तो इस तरह जो भी कलर थे, तो कार्ड में मोस्टली येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, यही कलर ज्यादा दिखाई देंगे क्योंकि वो कलर यूज किए गए हैं। ऑरेंज कलर, ये सारे। तो आप, हमें जब कार्ड रीड करना है, हमको ये पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस उठाने हैं व्हाइल रीडिंग द कार्ड। मैं ना सिंबल कराना चाहती थी, बट अभी हम नहीं कर पाएंगे, फिर वो मिक्स हो जाएगा शायद। तो ये नेक्स्ट क्लास में। यस, यू कैन कंटिन्यू विद सिंबल्स इन नेक्स्ट क्लास मैम, वो बेटर रहेगा। हाँ, तो हम क्या ना थोड़ा अच्छे से क्वेरीज ले लेते हैं, बेस हाँ। क्लियर हो। बिल्कुल। तो बिफोर वी बिगिन विद क्वेरीज, लेट मी बी वेरी क्लियर विद सर्टेन थिंग्स। देखिए, टैरो इज अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट। 78 कार्ड्स कहने के लिए है, ईच एंड एवरी कार्ड कैरीज अ लॉट ऑफ इन डेप्थ मीनिंग, और हर कार्ड को डिकोड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो पूरे क्लास में, ये 3 क्लासेस में जो कि फ्री है, आप सभी पेशेंस बनाए रखिए, और मैम विल ट्राई टू कवर एज मच एज शी कैन। और आज भी आपने देखा होगा काफी सारा चीज कवर हुआ है, एंड शी हैज टोल्ड अ लॉट मेनी थिंग्स इन टुडेज सेशन। एंड देखिए, हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पे बहुत जन एक्सपर्ट हो, आपको टैरो कार्ड रीडिंग करना ऑलरेडी आता हो, एंड यू नो मेनी थिंग्स, बट हमारे हर वर्कशॉप का एक ही ट्रेंड रहा है, और ये हमेशा वैसा ही रहता है, दैट द पार्टिसिपेंट विच हैव, जो भी आए हैं यहाँ पे, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो आप कुछ भी सीख के आए, एक बार के लिए यहाँ पे आप भूल जाइए और जीरो से स्टार्ट कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं सब कोई एक साथ आगे बढ़ सके, कोई भी छूटे नहीं, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी।
और सब साथ में रहेंगे तो क्लास का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फ्लो बना रहता है। कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और सिमिलर क्वेश्चंस का जब आंसर मिलता है तो लोगों का डाउट भी क्लियर हो पाता है। तो इसी मैसेज के साथ आई वुड लाइक टू से कि आज भी आप वही क्वेरीज कीजिएगा, वही क्वेश्चन पूछिएगा जिन टॉपिक्स को मैम ने आपको स्पेसिफिकली बताया है और पढ़ाया है। एंड क्योंकि देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज अ फ्री वर्कशॉप ऑफ 3 days एंड बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, ग्रुप में तो 1000+ लोग हैं, एंड टेकिंग ईच एंड एवरी क्वेरी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट फिर भी व्हाट वी विल बी डूइंग, एक एक क्वेश्चन सबका लिया जाएगा ताकि जितने जन हो सके उनका हम लोग क्वेरी ले पाए इन अवेलेबल टाइम। जिनका बच जाता है उनका नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। वी विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट पार्टिसिपेंट्स, और वो नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। और क्वेरी पूछने का मोड बहुत ही सिंपल है, यू मस्ट बी नोइंग। क्या जूम में आपको अपना वर्चुअल जूम हैंड रेज करना है। प्लीज अपने फिजिकल हैंड को रेज मत कीजिएगा, आप करेंगे। वीडियोस बहुत सारे ऑन है, स्क्रीन में इतने सारे वीडियोस एक साथ आते नहीं है, तो छूट जाएंगे आप नाराज होंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज रेज योर वर्चुअल जूम हैंड, जिसका ऑप्शन आपको जूम में मिल जाएगा, और आपको अनम्यूट करेंगे हम लोग, और एक एक करके आपको अपने क्वेश्चन को पूछना है। आस्क ओनली 1 क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ताकि हर एक पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे जूम हैंड रेज करे, आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट, क्या हर किसी को एक फेयर चांस मिल जाए दैट ही और शी कैन आस्क एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। तो मैम स्टार्ट करते हैं Q&A प्रोसेस को। यस सर। और मैम जब आप क्वेश्चन और जब आप एक मिनट, अब जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा फीडबैक भी दे दीजिएगा कि कैसा आपको ये क्लास लगा, तो इट विल हेल्प अस इंप्रूव इवन मोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको मैम लगता है क्या वो टॉपिक आपने आज नहीं पढ़ाया है एंड द सेम कैन बी आंसर्ड लेटर, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेंट को बोल सकते हैं क्या दिस इज नॉट टॉट टुडे। और अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा में अगर आंसर हो सकता है तो यू कैन ऑल्सो आंसर, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कुशा जी का, तो खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और रिक्वेस्ट है का काइंडली वीडियो ऑन करके अपने Q&A को पूछिए, ताकि एक अच्छा कनेक्शन बने आप लोग के बीच, ट्रेनर के बीच, एडमिन्स के बीच। और साथ ही साथ जैसे कि साहिल जी ने बोला, एज शॉर्ट एज यू कैन, प्लीज गिव योर फीडबैक। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, थैंक यू निहाल जी, बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी तक कभी टैरो का सुना जरूर है, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया। आज का एक्सपीरियंस मेरा एक्सीलेंट रहा, इनफैक्ट मैं बोलूं मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जो अभी तक बिल्कुल नहीं था। रचना जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो मैं इसको कैसे टैरो से रिलेट करूंगी, प्लस इसमें रेमेडीज नहीं होती हैं। अगर कोई हम किसी का टैरो करते हैं तो हम उसको रेमेडीज अपनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताएंगे, प्लीज गाइड। देखिए, पहले तो साइकिक रीडिंग, और इसमें ऐसा नहीं कि रेमेडी नहीं होती, इसकी रेमेडी भी साइकिक तरीके से निकालते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको रेमेडी बनानी है साइकिक रीडिंग के थ्रू विद क्रिस्टल्स एंड अदर। ठीक है, जी। दूसरा क्या था आपको, एस्ट्रोलॉजी कैसे करेंगे। जी हाँ, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, आप आपके जीवन में जो भी नॉलेज रखते हो, है ना, कलर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, किसी का हाथ चेंज है इस डायरेक्शन, फेस उस डायरेक्शन, ये सब नॉलेज मैं आपको कार्ड में रीड करना सिखाऊंगी। ठीक है मैम। सिखाऊंगी एनीथिंग यू कैन अप्लाई, जितना आपका नॉलेज वायस होगा ना उतना ज्यादा आप। ठीक है, और आज मैम, भी आपके मैम ने पास, एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट किया ही है, जुपिटर का येलो बता रही थी मैम, और राहु केतु हाँ का जी, ब्लैक बताई, तो शी हैज कनेक्टेड इसी टुडे आल्सो, एंड बिल्कुल मच मोर बिल्कुल विल बी जी, टॉट इन अपकमिंग सेशंस। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। रचना मैम, अगर आप ईयरफोन लगा के बोलोगे तो और वॉइस क्लियर आएगा आपका। मतलब अगर आप कल की क्लास से अगर ईयरफोन लगा के बोलेंगे तो और क्लियर आएगा बात। नो एक्चुअली इट्स नॉट द इशू ऑफ ईयरफोन, एक्चुअली मैम का थोड़ा नेटवर्क वीक है, आई कैन सी, मतलब जो नेटवर्क अच्छा, बार है वो भी कमी आ रहा है, नहीं तो नहीं, दैट्स ईयरफोन व्हाई। से बेटर होगा, ईयरफोन से बेटर होगा। आप बोले मैम ईयरफोन से। हाँ हाँ, हाँ, अभी क्लियर है मैम, तो आप कल से ओके ईयरफोन में बोलेगा, ठीक है। ओके ओके। ओके, सुमन मैम प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो क्लास, मैम। अब क्लास बहुत अच्छी लगी आपकी, और एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, और जिसको कहते हैं कि उसको अंडरस्टैंड किया मैंने।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी बार कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक बार हमने क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो हर बार हमने कार्ड को रिशफल करना है? मैं ये सिखाऊंगी आपको, जब मैं स्प्रेड बनाना सिखाऊंगी ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक लेना है। अभी तो हम सिर्फ सबसे पहले कार्ड सीखेंगे, फिर उसकी स्प्रेड कैसे पुल करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कार्ड्स को अलग अलग रखना है या सबको मिक्स करके रखना है? सबको मिक्स। अच्छा, और दूसरी बात, मेजर अरकाना तो आपने बताया कि जॉब, अवार्ड, शादी और बच्चे को डिनोट करते हैं। जो माइनर अरकाना है वो डेली उसमें कौन किसको डिनोट करते हैं? मतलब प्लीज कोई क्वेश्चन मैंने ना आपको मेजर अरकाना मतलब बड़े इवेंट जिससे आपके जीवन में बड़ा असर आता हो, जैसे आपने घर खरीद लिया, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बड़ा इवेंट हो, है ना। ओके ओके। बाकी जो माइनर अरकाना है ये आपकी छोटी मोटी जो रोजमर्रा की जो जद्दोजहद होती है ना। डिफिकल्टी आएगी, मतलब हो सकता है आप इधर उधर बेसिक ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, उसमें डिफिकल्टी आ रही है आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो इवेंट है। कोई कहता है जी मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर जा पाऊंगा कि नहीं, वो मेजर में आएगा या माइनर में आएगा? दोनों चीज देखेंगे। जब ये अब मैं सिखाऊंगी आपको, मेजर कार्ड का वेटेज ज्यादा होगा। ओके ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सुमन मैम। मैम सचिन सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सचिन सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू हाँ, मैम। बोलिए क्लास वाज वेरी एक्सीलेंट एंड काफी चीजें समझ में आई है। मैंने पहले किया है टैरो, बट मैंने ना यूज नहीं कर पाया उसको। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन। तो आई थिंक ये दूसरी बार मुझे कनेक्ट हुआ है। तो आज मैंने वो पहली बार बहुत दिनों के बाद में वो कार्ड जो आपने बोले वो मैंने निकाले हैं। तो वो राइडर वेट टैरो डेक जो है वही ना हम लोग आप जो बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो मुझे खाली इतना पूछना था मैम कि अगर कोई ये ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, तो इसका भी जवाब मिल सकता है उसमें, या खाली यस एंड नो का ही आंसर मिलता है? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको कार्ड पे मेडिटेट करना है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कार्ड की तरफ। अभी हम करेंगे इसको, एक एक कार्ड मतलब ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों के आंसर मिल सकते हैं। एवरीथिंग है पॉसिबल। थैंक यू। ओके, मानिक सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद साहिल जी, निहाल जी। एक्चुअली क्लास बहुत ही मतलब एक्सलेंट, मुझे अच्छा लगा क्योंकि पहली बार ही मैं ये टैरोट कार्ड के बारे में मतलब मुझे मालूमात हो गई। दूसरी बात ये पूछनी है मुझे, ये जो कार्ड है अगर खरीदना है तो आपके पास मिलेंगे क्या? नहीं, आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। ऑनलाइन मिलते हैं? वी विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक्स, निहाल जी से अमेज़न, बात कर फ्लिपकार्ट सब लीजिएगा। जगह अवेलेबल है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। निहाल जी से बात कर लीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत नॉलेज मिला है, कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू मानिक सर। गायत्री मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। हाँ मैम, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, थैंक यू निहाल जी, बहुत अच्छा आप कोर्स लेके आते हैं। जब भी कोर्स थैंक यू लाते हैं मैम। अच्छे से लाते हैं। मैम मुझे यही पूछना था, कोर्स तो आपको बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले भी सीखा है लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन इस बार आपका बताया वो बहुत अच्छे समझ आ रहा है। मुझे ये पूछना है, जो आपने क्रिस्टल यूज किए वो कितने यूज करने हैं हमको? देखिए, क्रिस्टल आपकी क्षमता पे है, मैं कहूंगी मिनिमम 7 के सेट जरूर कीजिएगा। एक तो मैं चक्रास के कराऊंगी और आपको कुछ लिस्ट शेयर कर दूंगी, वो मिनिमम आप यूज कीजिएगा। बाकी आप जितना ले सके, आपके मतलब जो कैपेसिटी है आपकी हिसाब से। मैम बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत ही अच्छे से समझ आया है। थैंक यू मैम। थैंक यू गायत्री मैम। सक्सेसफुल ट्रेनियर मैम, या सर, अब जो भी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए और अपने क्वेरी को पूछ लीजिए। थैंक यू, क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया, थैंक्स फॉर दैट। मुझे ये सवाल था कि
जैसे मैम ने कहा कि क्लेंजिंग के लिए पूरा दिन धूप में और पूरी रात चांदनी में रखनी है, अगर वो नहीं कर सके तो क्या करना है? क्योंकि ऊपर रखेंगे तो फिर कोई और टेरिस पे आके शायद कोई ले जाए, या पंछी चोंच मारे या नखून लगाए या कुछ धूल मिट्टी गिरे, तो वो थोड़ा ये लगता है, इसीलिए कुछ आप अपने घर से एक्सेस कर सकते हैं ना मैम, जहाँ पे भी सेफ हो, क्योंकि हमें वो एनर्जी नेगेटिविटी से हटानी है। इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी मून एंड सन की। आपको ज्यादातर रखनी एक ही दिन का ही है। ओके, तो वो कवर में से निकाल के रखना है कार्ड्स, कैसे करना है? आप ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, कहीं स्प्रेड कर लीजिए। अक्सर ये चीज आपको वैसे भी पूर्णिमा के दिन भी आप आपके क्रिस्टल्स, आपके कार्ड, इन सबको भी चार्ज कर सकते हैं चांदनी रात में। ओके, क्योंकि इंट्यूशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है टैरोस पे, क्रिस्टल्स पे। ओके, थैंक यू मैम। निहारिका जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। निहारिका मैम, यू आर अनम्यूटेड, आप अनम्यूट हो चुके हैं, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। नहीं, निहारिका जी की आवाज नहीं आ रही है। निहारिका मैम, यू आर अनम्यूटेड और आप मैम। हाँ, आप बोलिए मैम। यस हाँ जी, रचना जी, थैंक यू सो मच, यू वर जस्ट ऑसम, थैंक यू। सिंपली ऑसम। मतलब मैंने ऐसा टैरो सेशन नहीं अटेंड किया। करंटली ऑल्सो आई एम लर्निंग, बट यू वर क्लियर टू द पॉइंट, वेरी क्लियर। मैम, मेरा क्वेश्चन अभी जो मैम ने पूछा था ऑन चार्जिंग द टैरो इन द मूनलाइट एंड इन द सनलाइट, मेरा ये था कि डू वी हैव टू पुट द कार्ड्स ऑल अपराइट एंड चार्ज देम अंडर द मूनलाइट? ईच एंड एवरी कार्ड हैज टू बी डिस्प्लेड? जितना अच्छे से आप कर सकोगे उतना बेस्ट। एंड 1-2 hours इज इनफ? ओवरनाइट रखिए, फर्स्ट टाइम एटलीस्ट। Okay, okay. And all the decks that we have, regardless of what it is. Yeah. Okay, thank you so much. You were awesome. थैंक यू मैम, थैंक यू। नीलम मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, आ रही है आपको। मैम, बहुत अच्छा सिखाया आपने, कोई नहीं सिखाता ऐसे। स्टार्टिंग के अंदर ही फर्स्ट डे में कलर के लिए, फिर अभी आपका जो वो आपने जो अभी मतलब सिखा रहे थे कि इसका जो इसके अंदर साइन होंगे उसका मीनिंग क्या होगा, वो तो इसमें जो बेसिक होता है उसमें भी नहीं सिखाते हैं। तो आप इतना डीप से सिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक ही क्वेरी मेरी ये है कि आपने मेरे को बोला, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो कार्ड आपने लेने हैं उनके जो ऐसा लेना कि कलर जो है उनका, जैसे ये वाला द वर्ड है उसका कलर ऐसा रहता है, ग्रीन ब्लू है ना। लेकिन फिर ये रेडियंट वाले कलर वो आ जाता है डेक, वो उसमें जो राइडर वर्ड वाला है, जो ये वाला है, उसका अगर हम लेते हैं तो फिर उसमें तो फिर वो डल कलर ही आता है, वो ग्रीन कलर ही आता है। हाँ, ये डुप्लीकेट है, ये जो ग्रीन है, और दूसरा ब्लू वाला है, ये ज्यादा सही है। बट अब अगर आपने ले ही लिया है तो आप ग्रीन को ब्लू समझ के रीड कीजिए, और मैं क्या। मेरे पास दोनों हैं, क्योंकि ये बहुत डर लगते थे मेरे को, मेरे ये बहुत सालों से थे, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी इनसे। मतलब मेरी एक ऐसे ही मैंने एक हॉबी के जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड से सीखा था, वो करती थी, तो चल यार मेरे को भी सिखा दे तो ऐसे, तो तभी मैंने ये लिया था। लेकिन ये पड़े रह जाते थे, खुलते ही नहीं थे। फिर उसके बाद में मैंने एक बार ऐसे ही अमेज़न में देखा, ये रेडियंट तो कलर, मैंने कहा ये ब्राइट कलर है थोड़ा सा, तो इसको लेती हूँ। तो इनका मतलब होना चाहिए। हाँ, और सारे कार्ड्स में फर्क है कलर्स का, इन सबके कार्ड है, या जो भी पेंटाकल का 3 पेंटाकल्स है, इसमें बहुत ज्यादा डार्कनेस है, उसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस है। डेथ वाला जो कार्ड है उसके अंदर भी जो ओरिजिनल जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, और बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव लगती है। और इसके अंदर ना मैंने पहले ही क्लास में ये बता दिया, ताकि जो लोग लेना चाहे वो सही चीज ले पाए, इसलिए फर्स्ट क्लास में ही बता दिया मैंने सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जो उसका जो उसके साइन है उसका भी मीनिंग आप बताने वाले हैं, और फिर क्लास के अंदर अभी आप बोल रहे हैं मैं स्प्रेड भी सिखाऊंगी,
तो मतलब ये फ्री के अंदर तो कोई भी नहीं सिखाता, फ्री क्लासेस के अंदर तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम। मोनिका जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Good evening, ma'am. Thank you for the wonderful class. And this is the first time I'm here and taking the class. Ma'am, my question is कि जैसे एक क्लाइंट का हम लोगों ने क्वेरी लिया है, तो उसके बाद हमें जो डेट है उसको दोबारा क्लीन करना जरूरी है, और करना है तो कैसे करना है? मैं आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो पाई थी, तो मेरे से वो पॉइंट छूट गया। यस, जब आपका एक क्लाइंट की क्वेरीज खत्म हो जाए, यू हैव टू टैप एंड क्लियर द एनर्जी। एक ये है, और दूसरा, इफ यू हैव सम फ्यूम्स कैंडल्स वगैरह है आपके पास, तो उसको आप अराउंड कर लीजिए, तो उसकी एनर्जी फिर क्लियर हो जाएगी। मैम, सेकंड क्वेश्चन था कि जब हम नया कार्ड का डेक मंगवाएंगे, तो जो उसको चार्ज करना है मूनलाइट में एंड सनलाइट में, तो उसके कार्ड्स को उस बॉक्स से निकालकर कंप्लीट स्प्रेड करके करना है, सो दैट इट वो विल कर गेट द सकते हैं फुल तो एनर्जी। बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट कोई कोई लोगों के घर में वैसी जगह नहीं हो पाती है, बहुत कुछ लोग हैं जैसे तो उनको फिर, बट कीजिए जरूर। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मैम, वैसे हर एवरी मंथ करना जरूरी है उसके साथ साथ? आप करेंगे Every हर पूर्णिमा? पूर्णिमा को करेंगे, बेस्ट है। जैसे हम क्रिस्टल्स को और करते आपको हैं। मेडिटेट भी करना है कार्ड्स को। मैं ड्यूरिंग द कोर्स, जब हम आगे चलेंगे, मैं आपको मेडिटेट करना है कार्ड्स ओके को, मैम। और क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी सिखाऊंगी। मैम, टैप कितनी बार करना है हाथ पे? टैप बस जस्ट 1-2 टाइम्स? टेबल Okay. पे कीजिए, हाथ पे, जैसे जो अवेलेबल। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, हरीश कुमार शर्मा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी। बहुत अच्छी क्लास रही, मैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी मेरा तो फर्स्ट था इसके बारे में। 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो मैम, ये टैरो कार्ड में हम जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे पाएंगे कि सिंपल कार्ड निकाल के वो क्या पूछने आया है वो भी बता सकते हैं इनको? और जो नंबर आप 2, चाहें, हाँ जी, आप जो चाहे, सामने वाले को क्वेश्चन भी, या जो आप शफल कर रहे, सपोज आपने शफल किया है कि सामने वाला जो आया है मेरे पास, इसकी क्या मैं पूछने फटाफट आया है? मैंने एक बार पर्सनालिटी देखी, तो वो भी हो सकता है। शफलिंग के टाइम जो भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे वो देख सकते पता लग सकता है। हैं। और मैडम, ये जैसे 3 दिन में तो पूरा 76 कार्ड के बारे में हमें पता नहीं लग पाएगा, तो आगे फर्दर कोर्स एडवांस में रहेगा? बिल्कुल मैम, सर वी विल बी हाँ। लॉन्चिंग अ फुल फ्लेजेड कोर्स, और उसका डिटेल्स आएगा आप लोग सभी के पास। बट 3 डेज बिल्कुल फ्री है, आप लोग सब जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, इट्स ओपन टू ऑल। सर, अब एक और था कि इसके बारे में हमको बता दीजिए, हम कहाँ से परचेज करें, कौन सा परचेज करें, सारा ताकि हम राइट इन्फॉर्मेशन चीज देंगे पसंद सर, करें। बी रेस्ट एश्योर्ड। हाँ, सारा ताकि हम इन्फॉर्मेशन आएगा, कहाँ से आज 1-2 परचेज दिन में करना बता है। दीजिए हम, ताकि हम कनेक्ट Yes, कर पाए जल्दी चीजों by को ना। tomorrow we will be providing you this information. ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। सुनीता मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, बोलिए। आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत ही बेसिक जो चीजें होती है, जैसे जो हमें सीखने की चाहत है कि डीप से कुछ चीजें पता चले, तो वो बहुत अच्छे से सिखाई। और मैं ये मतलब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं 2020 से कार्ड से जुड़ी हुई हूँ, मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे, तो उस वजह से मैं बहुत खिंच गई थी, और पता नहीं क्यों मैं बार बार छोड़ रही हूँ इसको, मैं नहीं कर रही हूँ, ये बार बार मुझे पुल बहुत कर रहे हैं। कार्ड्स भी मेरे पास बहुत है, 21-22 डेक होंगे मेरे पास। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मैं मेंटली भी थोड़ा परेशान रहती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ इतना। पर मैं जो चाहती हूँ नॉलेज, वो कहीं से अब तक गेन नहीं हुआ कि जो मैं फुल फ्लेज सीख के कुछ कर सकूं। पर मेरी हेल्थ पे बहुत इश्यूज आते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आज की क्लास में सच में मुझे मजा आया, कुछ सीखने को मिला, एंड होप करती हूँ कि आगे अच्छा सीखने को मिलेगा। एंड मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी आगे, बट आज का क्लास तो अच्छा ही था। पर मुझे ये जानना था कि मुझे बार बार पुल क्यों कर रहे हैं, बार बार कार्ड्स बहुत, मैं छोड़ती हूँ वापस आ जाती हूँ, छोड़ती हूँ वापस आ जाती हूँ। इसका जवाब ये है कि आपकी सोल जर्नी इसके लिए बनी है। आज आप लोग जितने भी यहाँ टैरो से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट
स्पिरिचुअल जर्नी का टच आने वाला है। जो लोग नए हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी तो बात है ही है। हर चीज खींचती है अपने तरफ। स्पेशली ओकल साइंस उसी को मौका मिलता है जो इसके लिए बना होता है। टैरो के लिए आप बने हैं, इसीलिए बार बार ये आपकी तरफ आता है। आपने कहा मैं पहले नहीं सीख पाई, हो सकता है कि हमारी एनर्जी जुड़ने वाली हो, एक जो थिंकिंग हमारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, तो हम आने वाले टाइम में इसको आगे आप मेरे साथ, ये भी होता है। गुरु शिष्य भी आप एक दूसरे की एनर्जी सीखते हो। कार्ड्स मुझे बहुत खींचते थे, ये ले लूं वो ले लूं, काफी सारे कार्ड्स है मेरे पास, पर मैं करती नहीं हूँ कुछ भी। पहले करती थी थोड़े टाइम पर, फिर छूट गया। 2-3 बार किया, पर फिर अब समझ में नहीं आता उतना कि क्या कार्ड्स के मीनिंग। 15 दिन दे दीजिए सुनीता जी मुझे, उसके बाद आपके सारे 21-22 कार्ड के डेक जो है आप पढ़ पाएंगे। डर जी, बहुत बिल्कुल। रहता है, इसका क्यों, मतलब इसका क्या रीजन रहता है कि डर बहुत क्यों होता है इस चीज का? ब्लॉकेजेस है, चक्रास में ब्लॉकेजेस है, एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सुनीता मैम, एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अभी आगे बढ़ते रहिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू गेट मेनी आंसर्स जो आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। रविंदर भल्ला सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार निहाल जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर मैं नमस्ते। किसी वजह से क्लासेस मेरी और थी, तो मैं अभी लेट ज्वाइन किया सेशन में। अभी तो लोगों की क्वेरी से पता चल रहा है कि क्लास कितनी बहुत खूबसूरत थी। तो मैम मेरे कार्ड तो मेरे पास हैं, मैंने पहले भी एक बार क्लास ज्वाइन की, लेकिन वो भी मैं किसी वजह से नहीं कंप्लीट कर पाया। तो निहाल जी मैं ये पूछना चाहूँ, इसका रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में आ हाँ जाएगी? सर, पक्का पक्का, एकदम पक्का, कल मॉर्निंग तक आ जाएगा सर। तो मैं सर इसी से देख पाऊंगा कि मेरी अभी 2 क्लासेस और हैं, वो भी 10 बजे खत्म होंगी। बिल्कुल तो सर, रेस्ट एश्योर्ड रहिए, रिकॉर्डिंग जरूर आएगा। तो मेरे पास ये कार्ड है, मैडम को दिखाना चाहता हूं मैं कि यही शायद उनके पास भी हैं। ये वाले कार्ड है एक मेरे बार पास। वीडियो ऑन करना पड़ेगा सर आपको। ओके सर, ओके, सॉरी। ये देखिए सर। कार्ड सर, कार्ड का पिक्चर साइड दिखाइए सर। ये आपके शायद ग्रीन कलर है। नहीं मैडम, ये तो येलो है, वैसे येलो शेड है, येलो। ग्रीन कलर है ना। आप दूसरा हाँ, ब्लू कार्ड कलर निकाल है। सकते हैं, वर्ल्ड वाला कार्ड निकालिए। बट अब आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप इसी को यूज कीजिए। हाँ, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू वाले नहीं है जो एक्चुअली होने थे। इसीलिए मैंने सबको पहले ही क्लास में बता दिया है कि वो ब्लू होने चाहिए, ठीक है। मैंने अमेज़न से मंगवाए बट थे अब मैडम ये। वो आ जाते हैं मेरे खुद के, जिससे मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, ग्रीन वाले हैं। क्योंकि जी, तब जी। मैं भी जैसे नोवाइस थी आपकी तरह ही, है ना, तो मैंने भी इसी को सिलेक्ट किया। कोई बात नहीं, आप ग्रीन को ब्लू की तरह से रीड कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि आपने ऑलरेडी जी। ले लिया है, तो फिर मैं वो नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप लें, ध्यान रखिए। एंड मैम आप थैंक यू मैम। वो ब्लू वाला कार्ड जो बोल रहे हैं, उसका जो प्रॉपर लिंक है आप शेयर कर ही दीजिएगा ग्रुप में, तो जिनको भी बाई करना होगा वो बाई कर लेंगे। बिकॉज मैं देख लूंगी, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में मेरे दिया हुआ मैं निकाल के हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू भल्ला सर। Thank सौरभ you. जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, वी हैव टू बी वेरी क्विक, समय बेसी नहीं है। सौरभ जी खुद के क्वेश्चन को पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। बस मैम, पहले तो आपका बहुत अच्छा सेशन था, हालांकि थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस जरूर रही, बट सेशन बहुत अच्छा था। सेकेंडली वो मेरा क्वेश्चन जो था वो लास्ट वाली बात से क्लियर जरूर हो गया था। बाकी ये जैसे मैम मैं ये चाह रहा था कि जैसे मैंने जो टैरो वाले देखे हैं सारी गर्ल्स ज्यादा करती है, बॉयज बहुत कम देखे हैं। बीइंग अ मेल मेंबर, तो मेल भी टैरो अच्छे से कर लेते हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस है दो। हाँ जी। टैरो इज अ इंट्यूटिव रीडिंग, है ना, तो ये ना पॉजिटिव फीमेल एनर्जी के साथ ये इजीली रिलेट होती है, फेमिनाइन एनर्जी के साथ। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मेल्स में ठीक है जी। फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती है। मेल फीमेल दोनों में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। जिनकी फेमिनाइन एनर्जी, साइकिक एनर्जी एक्टिव होती है, वो लोग इजीली कर लेते हैं, नथिंग लाइक मेल्स और फीमेल,
फीमेल्स इजीली कर लेती हैं, नेचुरली फिर मेड है। कैसे मतलब पहचान पाएंगे अगर हमारे अंदर वैसी कनेक्टिंग एनर्जी है या नहीं है? आप आज अट्रैक्टेड है ना क्लास के लिए? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर आप 1 घंटा आपने टाइम दिया, 1-1.5 घंटा, तो इट सेल्फ शोज कि यू आर अट्रैक्टेड टू इट। आपने सीखना है इसको। ठीक है जी, ठीक है मैम। थैंक यू Okay, मैम, thank you. बहुत अच्छा Thank you सेशन था, so- बहुत अच्छा मैम। Thank you, sir. So quick 5 more questions. श्वेता जी, प्रतीक्षा जी, जैस्मिन जी, नीलम जी, राखी जी। श्वेता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, फर्स्टली मैम थैंक यू इतना अच्छा क्लास लेने के लिए। इट वाज रियली वेरी मच इलैबोरेटेड, तो अच्छा लगा पढ़ के। एंड मैम मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछना थे। मेरा जो टैरेट का बॉक्स है इट्स अ प्लास्टिक बॉक्स, एंड तो मैम मुझे बड़ा लगता है कि मैं अपना प्लास्टिक में ही रखूं या फिर उसको वुडन बॉक्स में कन्वर्ट कर लूं। एंड ऑल्सो द थिंग इज दैट मून लाइट में होता ये है कि अब आजकल का जो हमारा मौसम है दैट इज ना, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं इसको खोल के नहीं रख सकती हूँ। तो मैम मुझे ऐसे ही अपना मूनलाइट में ही रखना, आई मीन बंद रख के रखना पड़ता है मूनलाइट में। तो मैम इज दैट ओके? फॉर द टाइम बिंग यस इट्स ओके, क्योंकि क्लाइमेट का आपके पास प्रॉब्लम है फिलहाल, इट्स ओके। बट बाद में जब भी आपको मौका लगे आप कर लीजिएगा। एंड मैम वुडन बॉक्स ही यूज करना जरूरी है क्या? देखिए, प्लास्टिक इज अ कारक सिग्निफिकेंट ऑफ राउंड। इफ यू कैन अवॉइड बहुत अच्छा होगा। बाकी ऐसे में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने को नहीं कहूंगी, सिंपल चलिए, यू कैन अचीव इट। अच्छे से रखिए, बस उसको ढंग से रखना जरूरी है। हाँ ओके मैम। मैम एक्चुअली में क्या है, मेरे घर में ना गंगा जल ना जो कमी अवेलेबल हो पाता, स्पेशली अभी नहीं है। तो मैम एज ए ना रेगुलर बेसिस पे मेरा जो है यूज करना है कांच का, तो बेसिक एनर्जी है नो। तो मैम अभी जैसे 6 का मून फुल मून आ रहा है, तो चार्ज वाटर में यूज कर सकती हूँ क्या मून लाइट का वाटर? बिल्कुल फुल कर मून सकते का हैं, yes. विद दैट क्रिस्टल वो आप बॉटल फिल जो करके होगा रख लीजिए, हाँ फिल करके रख लीजिए आपको जब भी यूज करना। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू श्वेता जी। प्रतीक्षा चौधरी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ, मेरा मैं बाद में ज्वाइन हुई तो मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, पर ठीक है वो तो रिकॉर्डिंग से मैं, पर मुझे इसका फुल क्लास करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं कब से ही वेट कर रही थी कि ये टैरो कार्ड रीडिंग का आए कुछ तो क्लासेस, क्योंकि मैंने नेहा इन लोगों के साथ काफी क्लासेस अटेंड किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके क्लासेस। बिल्कुल मैम, आप लोग के इनिशिएटिव पे ये वर्कशॉप लॉन्च हुआ है एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, रचना मैम रहेंगी इस वर्कशॉप पे आप लोग को गाइड करने के लिए पूरी तरह से। एंड दिस वर्कशॉप आल्सो विल बी वेरी वेरी गुड, तो जरूर अटेंड कीजिएगा पूरे वर्कशॉप को। ओके, फुल उसका मास्टर क्लास भी होना चाहिए। सब होगा मैम, हम लोग का जो भी कोर्स होता है फुल बेसिक टू एडवांस्ड होता है, और ईच एंड एवरी डिटेल विल कम एज वी प्रोवाइड इन ईच एंड एवरी कोर्स। पर पहला 3 क्लास सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, सो एनीवन कैन अटेंड। और ये आप लोग को कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रिपेयर्ड भी करेगा व्हाट इज टैरो और क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक्षा मैम। जैस्मिन धीमान जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाय। हेलो मैम। मैम आई थिंक हाँ, यस नाउ वी कैन हियर यू। यस आवाज आ रहा है मेरा? अब आ रही है, थोड़ी हल्की डिस्टर्बेंस है, बट आप बोलिए, विल ट्राई टू पिक। यस मैम, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि मैं जैसे आई एम एन एम्पैथ और मैं हाईली सेंसिटिव हूँ, मतलब मुझे बहुत जल्दी से बहुत चीजें हर्ट हो जाती है, लाइक किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी। सो हेलो। तो हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपका क्वेश्चन। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे दिमाग से बहुत जल्दी कोई चीज जाती नहीं है, लाइक दूसरों के लिए शायद वो बहुत छोटी चीज होगी, बट बिकॉज बीइंग एन हाईली सेंसिटिव पर्सन मेरे लिए वो चीज लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने रेकी सीखा है, लाइक आई गॉट मैरिड
मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, बट वही है कि कुछ चीजें मेरे से लेट गो नहीं होती। और क्या होता है कई बार कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे का माइंड भी पढ़ पा रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी इंट्यूटिव, लाइक मुझे पता चल जाता है। फिर क्या होता है कि अगर जैसे मुझे किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी या कोई क्लाइंट आ गया, अब क्या होता है कि मुझे ये रहता है, अरे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, मैं लेट गो नहीं कर पाती। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा लो फील हो जाता है, एनर्जी ड्रेन होती है, और फिर उसके बाद सॉल्ट बात लो, ये करो वो करो, और उसके बाद मैं खुद ही इतना डाउन फील हो जाती हूँ कि मुझे लगता है अब 3-4 दिन बाबा मुझसे नहीं होगा ये टैरो वैरो। और फिर उसके बाद कई बार मेरे माइंड में ऐसा आता है कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, यार मुझे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट का वो नहीं झेल सकती प्रेशर, क्योंकि मेरे को कोई प्रेशराइज करके काम कराए वो पसंद नहीं। सो मतलब बीइंग एन हाईली सेंसिटिव पर्सन और इम्पैक्ट, जबकि मुझे पता है कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है क्या चल रहा है, मुझे सब पता है, उसके एक्सप्रेशन रीड करना, तो मतलब मैं कैसे इसमें कैसे चलूंगी, बिकॉज मुझे तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो मेरे सेंसिटिव, जैसे ही आपने पहला वर्ड यूज किया ना सेंसिटिव, इट गोज टू मून, जबकि थॉट्स है ना माइंड, ये इंट्यूशन भी माइंड से ही कैच होता है, मून ही कैच करता है, और सेंसिटिविटी भी मून कैच करता है। ठीक, नाउ यू आर सेंसिटिव, सो यू आर मोर इंट्यूटिव एंड यू आर एबल टू कैच। आपने एक बहुत ही सही चीज बोली, बट हैविंग सेड दैट, अब आप हीलर बन रहे हो, टैरो इज अ वेरी गुड हीलिंग। तो सबसे पहले अपने आप को हील करना समझिए। सामने वाले की नेगेटिविटी, मैंने पहले भी आपको बोला, लोग आएंगे अलग अलग बातें बोलेंगे, अलग अलग तरीके से आप सुनोगे चीजों को, that is their negativity, it shouldn't hurt you. You should be an open-minded person to handle that. दूसरे के पर्सनल में घुसना नहीं है आपको, है ना, उसको हेल्प करके अपनी पॉजिटिविटी देके बाहर निकालना है, दैट्स ओके, बट उसके प्रॉब्लम में घुसना नहीं, उससे अफेक्टेड नहीं। ये तो आपको हमेशा, इफ यू आर अ काउंसलर, यू शुड ऑलवेज, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो मतलब मैम कैसे क्या आपको अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करने पड़ेंगे, आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। You should do meditation, mantra. There are so many techniques for clearing your own blocks, है ना, very important. जैसे इन्होंने कहा ना कि आपकी, अगर आप अपने माइंड को नहीं बैलेंस कर पाए ना, तो आप खराब हो जाओगे। So meditation is very important. Be calm. अपने जो नेगेटिविटी है, उल्टे थॉट्स है ना, लाने नहीं है बीच में। Not to get judgmental about things, है ना, कोई आया है, मेरा रिश्तेदार है, तो उसका अच्छा हाँ ही आना चाहिए आंसर, उसका ना ही आना चाहिए, ये सब करोगे आपकी रीडिंग बेकार हो जाएगी। और इससे बचना है। मैंने कहा ना, किसी का और का डाइवोर्स केस चल रहा है, आप अपने घर में ले आओगे उसको, या आपके घर में चल रहा है उसके घर में ले जाओ, ये सब नहीं करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओकल साइंसेस वालों को इस चीजों में हेड स्ट्रॉन्ग होना जरूरी। ओके मैम, एम्पैथ हो, बहुत अच्छी बात है, सिंपैथी में नहीं जाना। एम्पैथी एंड सिंपैथी हैज डिफरेंट। या जी बिल्कुल, एंड वी विल बी टीचिंग सम मेथड्स ऑफ साइकिक प्रोटेक्शन आल्सो, जिससे भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू, तो काफी लंबा जर्नी है, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू जैस्मिन मैम। थैंक यू। Two more quick questions and then we will be ending our today's session. Repeat question as possible नहीं होगा सुमन मैम, we are very sorry. नीलम मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए, and then last question will be of राखी जी। मैम मैं मतलब ये कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, काफी टाइम से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या कमी हो सकती है जिसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही? कोई कमी नहीं है मैम, अभी आपका वक्त तब आया नहीं था, अब वक्त आ गया है, आपको सही टेक्निक मिल जाएगी, आप कर लें। शायद मेरे में ही मैं आप आएंगे तो जितने कार्ड आपने आज तक कंफ्यूज वे में, एक्चुअली सिखाने वाले कंफ्यूज होते हैं और वो सिखा के भी कंफ्यूज तरीके से जाते हैं, तो लोग नहीं पकड़ पाते। ये जनरल प्रॉब्लम है, डोंट वरी, बिल्कुल पकड़ेंगे आप कार्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच नीलम मैम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, राखी बनर्जी मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप स्प्रेड कर रहे हो जिस कपड़े पे, वो कपड़ा रेड ही हो या कोई और कलर भी चलेगा, जैसे ग्रीन या येलो?
वो भी हम यूज कर सकते हैं? नाइस क्वेश्चन राखी जी, अच्छा है आपने पूछ लिया। देखिए हमें ना पॉजिटिव कलर से जुड़ना है। येलो इज पॉजिटिव कलर, रेड इज पॉजिटिव कलर, है ना, व्हाइट इज पॉजिटिव कलर, पिंक इज पॉजिटिव कलर, लाइट ग्रीन्स आर पॉजिटिव कलर। यू शुड अवॉइड जो हाई इंटेंसिटी कलर है ना, ब्लैक, डार्क ब्लू, वो नहीं लेना। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और है। मेरी ऑकल्ट की जर्नी जो शुरू हुई थी वो मेरी ओसो जेन कार्ड से शुरू हुई थी, ठीक है ना, बट मैं उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने कार्ड खरीदा, मे बी शायद थैंक्स टू यू कि आपने बड़ा इजी वे में समझाया। जब मैंने ओसो जेन कार्ड सीखा तो मुझे बड़ा मुश्किल सा, उसकी वीडियो जितनी बार भी मैं देखूं ना मुझे मुश्किल ही लगता था, तो वो एक साइड पे ही रख गया मेरा। लेकिन नाउ 2 बार फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज मेरा 4th टाइम है, तो आज मुझे लग रहा है शायद अब की बार मैं सीख लूं। एक्चुअली राखी जी आपने ना रॉन्ग डेक से स्टार्ट किया। राइडर वेट इज द फर्स्ट डेक जो होना चाहिए। अब आप जब ये बेल का राइडर वेट सीख लेंगी ना, उसके बाद आप ओसो जेन सीख जाएंगी, खुद ही सीख जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन आपके जो सिखाने का तरीका है ना वो बड़ा अच्छा है, पॉइंटर वाइज, और वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कि लेमैन की तरह कि सबको समझ में आ जाएगा इजीली। थैंक यू सो मच, और निहाल और साहिल को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी मैम। एंड एज यू ऑल कैन सी, क्या कितना वंडरफुल सेशन था, और मैम ने कितने ब्यूटीफुली हर पॉइंट को प्रेजेंट किया और इतने कम समय में काफी सारी चीजों को बताया। और जो क्या होता क्या है, क्या टैरो सीखने तो हम सभी को ही आ जाते हैं, पर क्या होता है स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जो हमारा आगे का जो सफर है, वही जो रास्ता है वही बंद हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई ऐसा टिपिकल डेक उठा देना जो सिंपल नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो एज ए बिगिनर नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो करना रीडिंग का जो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो। तो एज ऑलवेज वी विल बी टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. Be rest assured, and Dr. Rachna Parmar himself will be teaching each and everything in this tarot workshop. And this is the reason we have kept 3 free sessions, ताकि आप लोग को, काफी जन को पता ही नहीं होता है टैरो होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह से हो सकता है, but this is a very very beautiful psychic method of doing predictions, and we will try our best to make this journey very very smooth for you. So इससे पहले आज के सेशन को समाप्त करें, मैम इफ यू वांट टू से एनीथिंग इन वेरी शॉर्ट फॉर टुडेज सेशन, ताकि लोग जब रिकॉर्डिंग देखें तो हाउ दे कैन extract maximum from today's recording. So please say something for 2 minutes. आई विल रिक्वेस्ट, बस एक ही चीज कीजिए, क्लटर फ्री आइए, जो पहले से था उसको थोड़ा साइड में रखिए, बाकी मैं आपको आपकी सारी नॉलेज यूज करना सिखा दूंगी ड्यूरिंग द कोर्स। सो यू बी रेस्ट अश्योर्ड, टैरो सीखने के लिए आप सेफ हैंड्स में हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम फॉर टुडेज सेशन, एंड लिंक भी आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे बाय टुमारो। रिकॉर्डिंग विल आल्सो कम बाय टुमारो, एंड टुमारो वंस अगेन एक फ्री सेशन है आप लोग सबके लिए 9 बजे। सो डू ज्वाइन टुमारो। और कहीं ना कहीं आप लोग जैसे इस वर्कशॉप के सेशन से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ है जो आपको टैरो की तरफ खींच रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस चांस को मिस मत कीजिए, और इस न्यू ईयर में इस नए ऑकल्ट मोडालिटी को जरूर सीखिए। और जो भी आपका ब्लॉकेज रहा है, जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन रहा है, चाहे मेंटल हो, चाहे और भी किसी रीजन के कारण हो, वी विल ट्राई टू क्लियर द सेम एज बेटर एज वी कैन। और इस पूरे जर्नी में वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मेनी मटेरियल्स, notes, and ma'am will be guiding you in each and every difficulty which you will be facing. So be rest assured, and do join tomorrow once again at 9 p.m. Thank you everyone, and a very very good night to all. Thank you ma'am, to you as well.